जिसको प्रेमा भक्ति चाहिए, प्रेम लक्षणा भक्ति चाहिए। प्रेम ऐसे ही नहीं मिल जाता है, प्रेम बोल बोल से नहीं मिल जाता है। प्रेम बड़ा गंभीर विषय है। प्रेम प्रेम कहने वाले बहुत लोग हैं, पर प्रेम की प्राप्ति एक किंचित मात्र भी हो गई ना भैया। हम भी खूब बोलते हैं प्रेम के विषय में, खूब कथाओं में बोलते हैं, पर हम भी ये जानते हैं जिस दिन प्रेम की एक बूंद भी हमारी बुद्धि में आ गई ना, ये माइक, ये पंडाल, ये सब धरा रह जाएगा, कुछ नहीं रहने वाला फिर बाकी। प्रेम प्राप्ति के बाद आदमी को शरीर का ध्यान नहीं रहता, नहीं खान पान कछु भावे है, नहीं सुंदर वसन सुहावे है, कुछ नहीं भाता, कुछ भी नहीं भाता जी। संसार का प्यार भी किसी से हो जाता ना आदमी को, तो रात की नींद उड़ जाती है। किसी को संसार वाले किसी से प्यार हो जाए, संसार का प्यार हो जाए, तो रात भर नींद नहीं आई, फोन पे लगे रहेंगे, बातचीतों में लगे रहेंगे, नींद नहीं आएगी, पता भी नहीं चलेगा शरीर को, भूख नहीं लगेगी, थाली सामने धरी रहेगी पर भूख नहीं लगेगी। संसार का साधारण जगत का प्रेम अगर ये लक्षण दे सकता है, तो भगवत तत्व, भगवत प्रेम जिस दिन हृदय में उतरेगा। मीराबाई ने ऐसे ही नहीं कह दिया, सखी मेरी नींद नसानी हो। सखी मेरी नींद नसानी, सखी मेरी नींद नसानी हो। पिया को पंथ निहारता, पिया को पंथ निहारता, पिया को पंथ सगरी रेन बिहानी हो। सखी मेरी नसानी हो, सखी मेरी नसानी। पिया को पंथ निहारत, प्रतीक्षा करते 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 अब आए, अब आए, अब गिरधर आ गए होंगे, अब प्रभु आ गए होंगे। यही मीरा को ललक लगी रहती। रात भर शरीर को चैन नहीं आता था। रात भर ड्यूटी पर भोजराज बैठे रहते थे। भोजराज रात भर ड्यूटी पर बैठे रहते, क्या कब इस बावरी का दिमाग चढ़ जाए, कब भागने लग जाए। मीराबाई सा के जीवन में वह एक ही तो कृपा थी, मीरा के जो पति थे ना भोजराज, अद्भुत व्यक्तित्व, अद्भुत। भोजराज ड्यूटी पर लगे रहते, बैठे रहते। ऐसी मीरा बाई सा की भक्ति। तो मीराबाई सा कहते, सखी मेरी नींद नसानी हो। हाँ, भोजराज की बात चल रही थी। किसी ने भोजराज को कहा मीराबाई सा के लिए, बोले बाई सा भोजराज को कहा कि महाराज आपको पता है, आपकी ये जो स्त्री है ना, हमने खुद सुना है, राणा खूब भड़काता था, आपके पीठ पीछे पता है आपको, इनके कमरा से पुरुष की आवाज आती है, पुरुष के साथ वार्तालाप करती है, पर पुरुष के साथ इसका संबंध है, ताकि त्याग दे भोजराज। पर धन्य है, जानते क्या बोलते भोजराज? भोजराज हंस करके बोलते, मेरा बड़ा भाग्य है। क्यों? मेरा प्रेम में प्रतिस्पर्धा, मेरे प्रेम में कंपटीशन उस व्यक्ति के साथ है,
उस पुरुष के साथ है जिसके साथ में जीत गया तो भी जीत गया और हार गया तो पक्का जीत गया। वो परम पुरुष के साथ मेरी प्रतिस्पर्धा है। तो खूब संग दिया भोजराज ने मीराबाई से, उनका चरित्र पढ़ो, खूब आनंद आ जाएगा आपको। तो मीराबाई कहती, सखी मेरी नींद नसानी हो, समझ नहीं आता है कि रात्रि को नींद कहां गायब हो गई, भोजन कहां गायब हो गया। प्रेम वस्तु ही ऐसी है, प्रेम तत्व ही ऐसा है। तो अभी तो बस बातें हो रही, अभी तो थ्योरी पढ़ रहे हैं हम, बस अभी थ्योरी पढ़ी जा रही है, अभी प्रैक्टिकली कुछ उतरा नहीं है जीवन में। उतरेगा तो सबसे पहला ये जो बक 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 करना है ना, ये खत्म हो जाएगा हमारा। इधर उससे बतरा लिए, उससे पास पहुंच गए, उससे फोन, हमको माफ करना पर कुछ लोग का तो जीवन भगवान ही जाने कैसा होता है। उनके पास समय होता तो क्या करेंगे, चलो 1 घंटा उनसे बातें कर लेते, फिर 1 घंटा वो ड्यूटी पूरी हो गई, फिर 1 घंटा उनसे बातें कर, वो बड़े खुश और होते हैं, खुश होके हमारे फोन में एक बड़ी लंबी लिस्ट है। तो कौन सी बड़ी बात है, अच्छी बात है कि तुम्हारे जितना कम संपर्क रहता है ना जीवन में, उतने झंझटों से दूर रहोगे। जैसे ही संपर्क बढ़ने लग जाता है वैसे ही झंझट और सर पर आने लगते। तो प्रेम का पंथ तो यही कहता है कि ज्यादा किसी से मेल जोल नहीं, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से दुश्मन भी नहीं है कोई, प्रणाम है सबको। तो वो प्रेम अभी उतरा नहीं है हृदय में। जिस दिन उतर जाएगा, मौन, वाणी बंद हो जाएगी। आदमी जब तक पानी में डूबता नहीं है ना, तब तक हाथ पांव फेंकता है बचने के लिए। जब पूरा डूब जाएगा तो फिर हाथ पांव बंद, बोलचाल बंद, मौन हो जाए, शांत हो जाए। प्रेम की यही पहचान। तो इसलिए वैसे तो प्रेम को सब लोग, हम लोग जान नहीं सकते, पर अब ये ब्रज की धरती है, यहाँ प्रेम की चर्चा नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। हाँ, इससे बाहर थोड़ा सा करते तो हैं हम, अज्ञानता है वो हमारी, पर क्या करें, ब्रज की धरती में प्रेम ही है, इसलिए वो हमारे मुंह से निकल जाता है बाहर। जबकि शास्त्रों में निषेध है कि ब्रज से बाहर ना तो रास की ज़्यादा चर्चा करनी है और ना ज़्यादा प्रेम की बातें करनी, क्योंकि ये संसार वाले, हम कलकत्ता बम्बैया लोग, मतलब हम आपके लिए नहीं कह रहे, पर हम फेसबुकिया लोग, हम पिज़्ज़ा बर्गर खाने वाले लोग प्रेम की बातें कहाँ समझेंगे, प्रेम का रस कहाँ समझेंगे। पर चलो, हम कहते चलो बातें ही कर लेते हैं, बातों में ही इतना सुख आता है प्रेम की बातों में, तो फिर जब हृदय में उतर जाएगा तब तो क्या ही होगा, तब तो मौज ही मौज, आनंद ही आनंद, हृदय आनंद से भर जाएगा। ये प्रेम कहाँ प्राप्त हुआ? श्री महाप्रभु को एक श्लोक बड़ा पसंद था। उस श्लोक में श्री महाप्रभु सुनते तो एकदम नाचने लग जाते थे। बोले ये प्रेम की धारा कहाँ से शुरू हुई? ब्रज वधू वर्गेन, यही वो धरती है। इससे पहले सबको योग बल से भगवान को पाना आता था, तप बल से पाना। गोपियों ने नई रीति चलाई, गोपियों ने एक नया अंदाज चलाया। बोले हम ना तो नम करेंगी, ना हम अगरबत्ती धूप बत्ती लगाएंगी, कोई ऐसा क्रिया के द्वारा भगवान को प्रसन्न नहीं करेंगे, लेकिन श्वास श्वास में कृष्ण बसा होगा। हम गोबर भी थाप रही होंगी, गोबर के कंडा भी बना रही होंगी, तो उस कंडे में भी कृष्ण ही नजर आएगा। ऐसी गोपियों के मन में प्रेम, ये यहीं से शुरू हुई ये रीति, इससे पहले नहीं थी, इससे पहले कोई नहीं जानता था गोपी। इसलिए नारद जी ने कहा प्रेम करो तो यथा ब्रज गोपिका नाम, ब्रज की गोपियों जैसा प्रेम करो। और तो हम साधन भजन क्या करेंगे, पर इतना हम जरूर कहते हैं, भगवान को अपना मान लेना, इसी से प्रेम आरंभ हो जाएगा। प्रेम की आरंभ कहाँ से होती है? अब कोई महाराज जी अनजान व्यक्ति हो, अनजान व्यक्ति से क्या प्रेम हो? अनजान व्यक्ति दूर आया गया, हाय हेलो टाटा बाय बाय बस। पर जहां अपनत्व होता है, उनके साथ घंटे भी बीत जाए ना, तो भी वो जब जाते ना तो मन क्या करता, अरे थोड़ी देर और रुक जाते। सुबह से तो तुम्हारे यहाँ फिर भी थोड़ी देर और रुक जाते। और जिससे मन ना मिलाओ, जिससे प्रेम नहीं हो, उसका एक क्षण भी भारी लगता है कि कब जाए यहाँ से, कब निकले यहाँ से। जिस दिन ठाकुर जी से प्रेम हो जाएगा, फिर ये नहीं पूछना पड़ेगा कि महाराज जी ये मंत्र 5 मिनट करें कि 10 मिनट करें। 10 मिनट करें,
अरे पूरा दिन भी जिव्या पर चलता रहेगा ना तो भी ऐसे लगे अरे कितना कम किया, अभी तो और लेना था, कम रहेगा। अभी प्रेम नहीं जागा है ना, अभी तो बस क्रियाकांड चल रहा है, अब तो बस ऐसे ही चल रहा है। जब प्रेम जागेगा हर पल लगेगा कि अभी कम है, अभी और बातें करूं, अभी और उनको देखूं, ये प्रेम है। तो ये रास क्या है? रास प्रेम, रसों का समूह, रसो वही रसों का समूह है, ऐसा रास।